हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो कहता है कि आज का मौसम धूप के लिए काफ़ी अच्छा है। एना जिसके हाथ में फ़ोन है, आप उसे जानते होंगे। यह हमारे फर्स्ट वीडियो में था जिसने लिजेंड से ब्रेकअप किया। क्या आपको याद आया? एना जिसके हाथ में फ़ोन है वो कहता है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा है सनराइज़ देखने में। ये सब बातें वो कह रहा होता है। हम जब बीच के पास सनराइज़ देखेंगे वो काफ़ी अच्छा होगा। एना ग्रीन जैकेट वाला लड़का कहता है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है। एना तभी वो सामने देखता है। एनो देखता है कि लिजन वहाँ पर बैठा हुआ है। एनो देखता है कि वो काफ़ी खुश है। एनो उसे देख के स्माइल करता है। एनो मन में सोचता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। एना तभी वो बायो को नोटिस करता है। एनो मन में सोच रहा होता है कि वो इंसान कौन है, क्या वो उसका नया प्यार है। ये सब बातें वो माइंड में सोच रहा होता है। क्या वो उसका नया प्यार है? वो बायो के बारे में बात कर रहा होता है ये सब। एनो तभी वो वहाँ पर जाता है। एनो कहता है कि ओह तुम यहाँ पर। एनो कहता है कि हाय मैं यहाँ पर हूँ। एना ग्रीन जैकेट वाला लड़का कहता है कि मैं इन दोनों को नहीं जानता, क्या तुम मुझे इनसे मिलाओगे? एना उन दोनों को देखने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एनो सोचता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एना वो आगे बढ़ता है। एनो कहता है कि हेलो नाइस टू मीट यू, मैं लीजन का फ्रेंड हूँ। एना भाई उसकी तरफ देखता है। एनो लड़का कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके नए बॉयफ्रेंड बोलने से पहले ही वो उसे दूर ले जाता है। एना लिसन हाथ जोड़ते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, इसमें मेरी गलती है, लेकिन प्लीज़ तुम उसके सामने कुछ ज़्यादा मत कहना। इस सब बातें कह रहा होता है। तुम उसके सामने ज़्यादा मत कहना, मतलब ज़्यादा मत बोलना। इस सब बातें कह रहा होता है। एनो लड़का कहता है कि ओह तो तुम इसकी परवाह करते हो, वो क्या सोचता है और क्या नहीं। क्या वो तुम्हारे दिल में रहता है? ये सब बातें कह रहा होता है। क्या वो तुम्हारे दिल में रहता है? एना लिसन कहता है कि तुम्हें कैसे पता? एनो लड़का कहता है कि ओह मुझे पता चल गया कि तुम किसे पसंद करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। ये सब बातें वो कह रहा होता है। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। एनो कहता है कि एक बात और, तुम उससे इतना प्यार करते हो वो तुम्हारी आंखों में दिखता है, साफ दिखता है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। और ये मैंने अपने लिए कभी नहीं देखा तुम्हारी आंखों में। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एनो कहता है कि मैं उससे काफ़ी जेलस क्यों हो रहा हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एनो लिसन कहता है कि आई एम सॉरी, इसमें मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एनो कहता है कि रुको, तुम माफ़ी मत मांगो, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। तुम माफ़ी मत मांगो, मैं समझ सकता हूँ। एनो लड़का कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, अब वो लड़का मुझे काफ़ी पसंद करता है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। वो इस लड़के के बारे में बात कर रहा होता है। एनो लड़का कहता है कि वो इतनी लंबी बातें क्यों कर रहे हैं। एनो लड़का कहता है कि लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हो। एनो लिसन कहता है कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। एनो लड़का कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है। एनो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। एनो कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एनो उसके काफ़ी करीब आता है। एनो कहता है कि तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? वो उसकी हेल्प करने के बारे में बात कर रहा होता है। एनो ग्रीन जैकेट वाला लड़का कहता है कि वो दोनों इतने करीब क्यों हैं। एनो ये सब दूर से बायु देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एनो दोनों लड़के कहते हैं कि हमें अब चलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर बीच पे सनराइज़ देखने के लिए आए थे। ये सब बातें वो कह रहे होते हैं। हम यहाँ पर इतनी जल्दी इसलिए आए थे क्योंकि हम सनराइज़ देख पाए। एना लिजन का एक्स एनो ग्रीन जैकेट वाला एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एना तभी लिजन कहता है कि बाय, अपना ख्याल रखना। एना लिजन का एक्स कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूँगा। एनो लड़का गुस्से में कहता है कि है ये तुम क्यों करोगे, ये तुम दोनों के बीच में क्या चालू है, ये तुम आंखों में क्या चालू है। सब बातें वो कह रहा होता है। एना लिजन कहता है कि प्लीज़ तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो मेरे लिए। ये सब बातें वो कह रहा होता है। मेरे लिए लड़ाई करना बंद करो। एना हम ऐसे में देखते हैं कि लिजन कहता है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एना तभी बायो लिजन का नाम लेता है। एनो कहता है कि लिजन
क्या तुम दोनों कपल थे? एनो कहता है कि हाँ। एना बायो कहता है कि तुम कैसे हो, तुम इतने सालों में कैसे हो, इस सब बातें उसे पूछ रहा होता है। एना तभी लिसन कहता है कि ये काफ़ी अजीब बात है, लेकिन मैंने पूरे 12 लोगों को डेट किया है, लेकिन एंडिंग तक सब कुछ मुझसे दूर हो गया। ये सब बातें वो कह रहा होता है, सब कुछ ख़त्म हो गया। एनो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उन्हें उस तरह से फील नहीं करता था, क्योंकि पहले ही मैंने 8 साल पहले मैंने किसी को दिल दे दिया है और मैं उसे अभी भी पसंद करता हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है, पहले ही मैंने 8 साल पहले मैंने एक जन को पसंद कर लिया है और मैं उसे अभी भी पसंद करता हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है, ये सब बायों के बारे में बात कर रहा होता है वो। एना वो सब बातें ध्यान से सुन रहा होता है। एना तभी ना बायो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे जल्दी ही भूल जाओगे। ये सब बातें वो कह रहा होता है, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे जल्दी ही भूल जाओगे। एना ये सब बातें सुनने के बाद वो कहता है कि ओह, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाऊंगा? क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाऊंगा? एक बात और, तुम्हें तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम जा रहे हो और बिना गुड बाय कहे तुम मुझे छोड़ के चले गए। ये सब बातें वो कह रहा होता है, तुमने मुझे छोड़ दिया और बिना गुड बाय कहे चले गए। एन्ना लेजिन कहता है कि क्या तुम मुझे बता नहीं सकते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एन्ना मायो कहता है कि पूरी दुनिया में मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एन्ना मायो अपनी पावर यूज़ करता है। एन्ना तभी ना अचानक बारिश होना बंद हो जाता है। एन्ना मायो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक भगवान हूँ, मतलब एक गॉड हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एन्ना लेजिन कुछ नहीं कहता ये सब देखने के बाद। एनो अपने हाथ को क्लेंच करता है। एना तभी ना वो बायू का नाम लेता है। बायू, तुम बेवकूफ़ हो। एना लिसन कहता है कि तो क्या हुआ, तुम भगवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो हम सबसे? तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो? ये सब बातें कह रहा होता है, तुम हमसे इतना दूर क्यों जा रहे हो? एना बायू कुछ नहीं कहता। एना लिसन कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एना लेजिन वहाँ से जाने लगता है। एनो कहता है कि मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए। एना मायो उसे जाते हुए देख रहा होता है। एना लेजिन कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वैसे भी वो वैसा क्यों है? ये सब बातें कह रहा होता है, वो वैसा क्यों है? एना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर एक कैफ़े का सीन दिखा जाता है। एना लेजिन कहता है कि और इस तरह से हम दोनों अलग हो गए, बायो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। एना वो कैफ़े के बाहर बैठा हुआ रहता है। एना उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम उसके साथ थे? एना कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बता पाऊंगा क्या क्या हुआ। ये काफ़ी अजीब है जो मेरे साथ हुआ है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एनो कहता है कि लेकिन हम बाद में अलग हो गए। एनो कहता है कि मैं जो फीलिंग्स है वो कभी नहीं भूल सकता। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एनो उसका फ्रेंड चाय पीते हुए कहता है कि हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये एक अधूरा काम है। ना तुम उसके साथ रह सकते हो, ना तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एनो ये सब बातें सुनने के बाद वो कुछ नहीं कहता। एनो याद करता है कि जब मैं बारिश में भीग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, मुझे उसकी परवाह करना बंद कर देना चाहिए। ये सब बातें वो कह रहा होता है, मतलब फिक्र करना बंद कर देना चाहिए। एना तभी ना वो अपने कदम रोक देता है। एनो पीछे मुड़ता है। एनो जाने लगता है। एनो कहता है कि लेकिन मेरे पास उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा। ये सब बातें वो कह रहा होता है, मुझे उसके पास जाना है और कांटेक्ट लेना है, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एनो कहता है कि अगर इस बार मैंने उसे सच में खो दिया तो ये काफ़ी मुश्किल होगा कि अगर मैंने उसे इस बार खो दिया तो काफ़ी मुश्किल होगा उसे ढूंढना और कांटेक्ट करना। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एनो वहाँ पर भाग के जाता है। एनो कहता है कि जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर कोई नहीं था और उस प्लेस पे कोई नहीं था। ये सब बातें वो कह रहा होता है, वहाँ पर कोई नहीं था। एनो कहता है कि मैं वहाँ पर भाग के गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था।
एंड वो रोते हुए कहता है कि और इस तरह से मैंने बायो का कंटेंट खो दिया, एक लास्ट मौका, ये सब बातें वो कह रहा होता है, मैंने उसे मिलने का मौका खो दिया। एंड उसका फ्रेंड फ़ोन यूज़ कर रहा होता है एंड वो कहता है कि वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सारी गलती तुम्हारी है, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा, ये सब बातें वो कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। एंड लिसन कहता है कि मैं क्या करूँ, ये काफ़ी एनोइंग है, ये सब बातें वो कह रहा होता है, ये काफ़ी एनोइंग है। एंड वहाँ पर जो कुछ लड़कियाँ होती है वो कहती हैं कि वाह, वो कितना गुड लुकिंग है, क्या तुमने उसे देखा? एंड लेजेंड रोना बंद कर लेता है एंड वो उस तरफ देखता है एंड वो देखता है कि यहाँ पर एक लड़का है एंड उसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। एंड वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है, वो कहते हैं कि वाह, ये कितना हॉट है, क्या ये एक मॉडल है, ये सब बातें वो कह रही होती हैं। एंड वो सच में काफ़ी हैंडसम होता है। एंड वो चेयर पे आके बैठता है एंड तभी ना थोड़ी देर में लड़की आती है और कहते हैं कि हेलो सर, क्या आप ऑर्डर करना पसंद करेंगे? एंड वो कहता है कि जस्ट कॉफ़ी, मतलब बस मुझे कॉफ़ी लाओ। एंड तभी उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुमने उसे देखा, नए लड़के को, वो काफ़ी हैंडसम है, क्या तुम उससे जाके बात करोगे? वो काफ़ी अच्छा होगा अगर वो तुम्हें डेट करे, तुम पुराने वाले को भूल जाओ, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? ये सब बातें वो कह रहा होता है, तुम पुराने वाले को भूल जाओ और नए पे ध्यान दो। एनो कहता है कि क्या तुम कभी भी नॉर्मल बातें नहीं कर सकते? एनो स्माइल करते हुए कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, पहले मेरे फ़ोन की तरफ देखो, ये जो लड़की है ये मुझे लास्ट टाइम पार्टी में मिली थी और ये मेरी ड्रीम गर्ल है, ये सब बातें वो कह रहा होता है, ये मेरी ड्रीम गर्ल है। एनो कहता है कि ओह, ऐसी बात है, लेकिन जो लक है वो तुम पर क्यों यूज़ हो रहा है और जो बैड लक है वो मेरे ऊपर है, ये सब बातें वो कह रहा होता है, ऐसा क्यों, लव के ऊपर मेरा बैड लक क्यों है, ये सब बातें वो कह रहा होता है। एनो हंस रहा होता है। एना लिसन कहता है कि रुक जाओ, मुझे अब तुम्हारा फेस नहीं देखना है, अब मैं टॉयलेट जाता हूँ, ये सब बातें वो कह रहा होता है, अब मैं टॉयलेट जाता हूँ। एंड उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ ठीक है, तुम जाओ। एंड लिसन वहाँ से जाता है एंड हम उस नए लड़के को देखते हैं जिसके हाथ में एक किचन होता है एंड वो काफ़ी क्यूट है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। एंड हम ऐसे में देखते हैं कि लिसन यहाँ पर आ चुका होता है एंड वो कहता है कि यहाँ पर ठीक है और मैं यहाँ से अच्छे से रह सकता हूँ, वो यहाँ पर नहीं आएगा, ये सब बातें वो कह रहा होता है, वो अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा होता है। एंड तभी ना यहाँ पर कोई आता है एंड लेजन उसे नोटिस करता है एंड वो माइंड में कहता है कि ओह, ये इंसान, मैंने इसे स्टार्टिंग में देखा था लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब बातें वो माइंड में कह रहा होता है, मतलब सोच रहा होता है। एंड वो उसके काफ़ी करीब आता है एंड लेजन कहता है कि वो मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है, वो कौन है, ये सब बातें वो कह रहा होता है। एंड वो पास आता है एंड वो उसे केक से मारता है वो। एंड लेजन ना दूर जाके फ्लोर पे गिरता है एंड वो लड़का कहता है कि लिसन, तुम मेरे टारगेट हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब बातें वो कह रहा होता है, तुम मेरे टारगेट हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड लिसन कहता है कि क्या तुम पागल हो, पहले तुमने मेरा पीछा किया और तुम ये कर रहे हो, तुम हो कौन, ये सब बातें वो कह रहा होता है, तुम हो कौन। एंड वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, ये सब बातें वो कह रहा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। एंड वो लिसन के पास जा रहा होता है एंड वो कहता है कि आज के दिन मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा, इस जगह पर ये सब बातें वो कह रहा होता है, सबक सिखा के रहूँगा। एंड ना लिसन एक स्टिक को पकड़ता है एंड उसी स्टिक से वो उसे मारता है एंड वो फ्लोर पर गिर जाता है एंड ना तभी ना वो उसके ऊपर आता है एंड ना लिसन कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंड ना लिसन उसके ऊपर होता है एंड वो कुछ नहीं कर पाता। एंड ना लिसन उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। एंड ना वो लड़का कहता है कि लिसन, मैं तुम्हें समझ नहीं सकता, तुम कैसे इंसान हो, ये सब बातें वो कह रहा होता है, मैं नहीं समझ सकता कि तुम कैसे इंसान हो, तुम इतने बड़े क्यों बनते हो, ये सब बातें वो कह रहा होता है। एंड वो कहता है कि मैं उस इंसान की सबसे ज़्यादा परवाह करता हूँ। एंड ना मुझे ये बात पता है कि जो उस लड़के ने बातें कही हैं
वो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे। थैंक यू वॉचिंग।